व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ख़ास रेसिपी है जो पालक के चिकन के साथ। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनेगी और आपको जो देख रहे हैं फातिमा फूड एंड व्लॉग, और इसमें आपके पास बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आ रही हैं। आज ये बिल्कुल एक डिफरेंट और न्यू यूनिक रेसिपी आपके लिए होगी जो डिफरेंट स्टाइल से बनेगी। जो आम घरों में पालक गोश्त बनता है उससे ये डिफरेंट होगी। आप चाहें तो इसमें मटन या बीफ जो भी चाहें डाल सकते हैं, उसके लिए भी सेम यही मेथड होगा। इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ मैं आपको। इसमें 2 किलो ये पालक थी मेरे पास। आजकल पालक जो है बड़ी अच्छी आ रही है, फ्रेश है, सीजन भी है, और आपको पता है इसमें आयरन है और बच्चों के लिए बहुत जो है ये हेल्दी है। तो आप इसको जो है ज़रूर बनाएं। आजकल पालक गोश्त बच्चे जो है वो आमतौर पर चिकन कहते हैं, सिर्फ चिकन हो, इसलिए मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ चिकन की सब्जी के साथ बनाती हूँ ताकि बच्चे जो है उसको चिकन की वजह से सब्जी की शौक से खा लें। 2 किलो पालक थी जिसको मैंने धो के अच्छी तरह 5-7 पानी में, इसमें मट्टी जो नए बच्चे यहाँ बनाने वाली है उनके लिए कि इसमें काफ़ी मट्टी और इसमें किरक सी आती है, इसको बहुत 5-7 पानी में अच्छी तरह इसको धोना है। और धोने के बाद काट कर इसको मैंने 1 गिलास पानी के साथ जो है ना इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख देना है। ये देखें, ये मैं आपके सामने जो है ये बॉयल आधे घंटे के लिए इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही गर्म होना शुरू होगी ये पालक नीचे चली जाएगी, फिर मैं इसको कवर कर दूंगी। ठीक है, तकरीबन जो है वो 400 ग्राम जो है मेरे पास ये चिकन है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा बढ़ा लें। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं स्लाइसेस में कटे हुए, 2 ही दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, और 1 जो है गट्ठी उसकी अदरक की है। इसको जो है मैं अभी जो है इसको अच्छी तरह 1 गट्ठी लहसुन की है जिसको मैंने अभी आप कूट कर और फिर इसके अंदर इसमें ऐड करना है। इसके अलावा जो है इसमें 1 टीस्पून भर के इसके अंदर जो है मेरे पास लाल मिर्च है, 1 ही टीस्पून भर के नमक है, 1 से 1.5 चम्मच जो है वो सूखा धनिया पिसा हुआ है, आधा चम्मच जो है टीस्पून मेरे पास हल्दी है, और ये भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच, 1 टीस्पून। ठीक है, और इसके अलावा जो है मैंने जो ये पालक चढ़ाई है इसके अंदर जो मैंने 7 से 8 जो है हरी मिर्चें जो मैंने डाल दी हैं पहले से ही धोकर। और ये पालक इसके साथ जो है ये बॉयल होती रहेगी। इसको हम दूसरे चूल्हे पे रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर जो है मैंने प्याज को ऐड करना है। जैसे ये 1 प्याज डाल दिया मैंने इसको, अब ये फ्राई होगा तो फिर मैं बाकी इसमें डालनी शुरू कर दूँगी। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक भी डाल दिया। अब इसके अंदर जो है मैंने ये चिकन इसके अंदर ऐड कर देना है। ये ऐड कर दिया, साथ ही इसके अंदर हमारे मसाले जाने शुरू हो जाएंगे। देखिए हमारा चिकन जो है तकरीबन लाइट ब्राउन सा हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है तमाम मसाले जो हैं वो ऐड करने शुरू करते हैं। तमाम मसाले जो हैं वो हमने इसमें डाल देंगे। ठीक है, और टमाटर डाल देंगे हम, और इसको अब जो है 2 से 3 मिनट तक भून के, और उसके बाद जो है इसमें ये 1-2 टम्मर पानी को डाल देंगे इसमें, और इसको 2-3 मिनट चला के आधा कप पानी डाल के इसको हमने 5 मिनट के लिए रख देना है, और फिर उसके बाद इसमें पालक ऐड करेंगे। चढ़ाई थी वो आधे घंटे के बाद देखें इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने इसमें जो है 1 कप जो है इसमें दूध ऐड कर देना है। ठीक है, दूध ऐड करने के बाद हमने इसको जो है निकाल कर और इसको जो है वो ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा हम इसको और ड्राई कर लेते हैं, और फिर इसको जो है निकाल कर इसको हम जो है इसमें ब्लेंडर में जो है वो पीस लेंगे। ग्राइंड कर लिया है, आधे को कर लिया, आधा ये देखिए आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। इसको इसमें ग्राइंड करके हल्का सा सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको चलाना है, और ये जो है ये ग्राइंड हो चुका हुआ है। इस तरह का हमने रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको बारीक पीसना बिल्कुल। हमने ये जो हमने इस तरह का सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसको करेंगे। और अब ये मैंने आधा कर लिया, आधा अब मैं ऑफ करके दोबारा करके फिर उसमें हम मिक्स कर लेंगे जो हमने चिकन बनाया है। पीसने के बाद जो है इसमें मैंने डाली है, और अब इसका जो पानी तकरीबन ड्राई हो चुका हुआ है जो दूध हमने डाला था। तो अब इसके अंदर जो है हमने हाफ प्याली इसकी जो है ऑयल की इसमें ऐड करेंगे। इससे ये इसमें अच्छी तरह हमने इसको भूनना है। इसमें डाल के इसको फ्राई अच्छी तरह इसमें ऑयल के अंदर भून के हम, और फिर हम इसको जो है वो जो हमने चिकन तैयार अपना किया हुआ है उसके अंदर हमने इसको मिक्स करके दम पे रखना है। अभी ऑयल के अंदर हमने इसको अच्छी तरह से इसको भून लिया। अब हमने इसको इसके अंदर जो है चिकन के अंदर मिक्स कर देना है। बिल्कुल जो है ड्राई हो चुका है पालक, और इसके अंदर जो है वो इसने ऑयल छोड़ दिया हुआ है जो हमने अलग से ऑयल डाल के इसको भुना था।
ठीक है, अब मैं इसको इसके अंदर मिक्स करती हूँ। ये जो हमारा चिकन है जो आपको बताया था ये रेडी हो चुका हुआ है। इसको जो है वो 2 से 3 मिनट जो है हमने दम पे रख के अच्छी तरह से भून लिया है। और अब जो है हमने इसके अंदर ये देखें, ये हमारा चिकन जो है बिल्कुल रेडी है। इसको हमने ये देखें, अब हमने इसके अंदर ये मिक्स कर दिया है अच्छी तरह। इसको मिक्स करके और इसको हमने जो है 5 से 7 मिनट जो है वो दम पे रख देना है। ये हमारा चिकन भी बड़ा प्यारा सा बना हुआ था। साथ इसके अंदर ये हमने पालक ऐड कर दी है, जिसमें पहले से मैंने आधा घंटा इसको बॉयल किया था 7-8 हरी मिर्चों के साथ। और फिर उसको आपके सामने जो है इसको हल्का सा ब्लेंड किया है। 1 मिनट के लिए करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको। हाँ जी, इसको ये देखें, ये पालक को जो है वो हमने चटनी की तरह नहीं इसको पीस लेना, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसको लगाएं ब्लेंडर में और ये आपके पास जो है ये इस तरह की आ जाएगी। और ये गोश्त के अंदर जो है ये चिकन जो भी आपके पास है इसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से इसको जो है मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको अब हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम दम पे रख देंगे, कवर कर देते हैं। और देखिए अच्छा सा हमारा कितना अच्छा सा पालक की गोश्त हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें जो है हमने 5 से 7 मिनट दम पे रखा था, घी उसने छोड़ दिया है। अब इसका ये फाइनल हो चुका है। इसको मैं चूल्हे को ऑफ करके और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको डिश आउट कर रही हूँ और ये आपकी फाइनल लुक, ये डिश आउट हो चुका है। और ये कितना खूबसूरत इसका कलर और कितनी एक अच्छी प्यारी खुशबू है। आपने फातिमा फूड एंड व्लॉग को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स देने और इंजॉय करना है। इसको जो है यखनी पुलाव के साथ या सादी रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा देगा आपको। बाय।